अमेरिका लगातार भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देशों पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाए हैं। ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत कच्चा तेल खरीदकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचता है और मुनाफा कमाता है। भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने वाली ट्रंप की धमकी पर सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह इंपोर्ट भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये कोई विकल्प नहीं बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। उन्होंने कहा है कि हैरानी की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वह खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए यह कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन क्या वाकई में दुनिया में कोई देश अमेरिका के बगैर कारोबार कर अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है? तो चलिए जानते हैं ऐसे में कौन से देश है जो अमेरिका के मदद के बगैर सरवाइव कर रहे हैं। सबसे पहले बात यह साफ है कि व्यापार दो देशों के बीच होता है। कोई देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो कोई इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहता है। मतलब यह है कि कोई देश पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके साथ व्यापार में भागीदारी कम या ज्यादा जरूर हो सकती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ग्लोबल ट्रेड का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। ऐसे में ज्यादातर देश किसी न किसी रूप से अमेरिका से जुड़े हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर किसी देश का अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है तो वह टिक नहीं सकता। लेकिन क्या यह सच है? क्या कोई देश वाकई अमेरिका के बिना जी सकता है? चलिए आपको मिलवाते हैं उन देशों से जिन्होंने अमेरिका को नो एंट्री बोर्ड दिखा रखा है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ईरान। ईरान उन देशों में सबसे ऊपर है जिसका अमेरिका के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध है। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफ़ी बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसके बावजूद ईरान ने अपने तेल, गैस और घरेलू तकनीकी विकास पर फोकस किया है। इसने रूस, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा है। ईरान ने अपनी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया है, जो इन प्रतिबंधों के बावजूद बेहतर काम कर रही है। इसके साथ ही ईरान ने चीन के साथ 25 साल के आर्थिक और रणनीतिक समझौते पर साइन किए हैं, जिसके तहत चीन ईरान में निवेश करता है और तेल खरीदता है। रूस के साथ भी हाल के दिनों में सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ा है। ईरान ने घरेलू उद्योगों जैसे रक्षा, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है। इसका मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम स्वदेशी है और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने के लिए काफ़ी अहम है। नंबर 2 क्यूबा। क्यूबा भी एक उदाहरण है जिसने 1960 के दशक से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किया है। फिदेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया, जिससे अमेरिका ने उस पर व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए। हालांकि क्यूबा ने अपनी हेल्थ केयर सर्विस और विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, जहां के डॉक्टरों और वैक्सीन विकास की वैश्विक मंच पर तारीफ हुई है। क्यूबा ने रूस, वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। टूरिज्म और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में निवेश ने इन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाया है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था अभी नाजुक है और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी यह देश अपनी वैचारिक नीतियों को बनाए रखते हुए वैकल्पिक रास्ते पर चल रहा है। नंबर 3 नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया के भी अमेरिका के साथ कारोबारी संबंध नहीं है। अमेरिका के साथ दुश्मनी पुरानी है और किम जोंग उन की अगुवाई में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है। रूस और चीन जैसे देशों के साथ उसके रणनीतिक सहयोग ने उसे सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है, जो इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन से तेल, भोजन और अन्य जरूरी सामानों का आयात होता है, जबकि रूस से भी काफ़ी हद तक आर्थिक और सैन्य सहायता मिलती है। नंबर 4 वेनेजुएला। इसी तरह वेनेजुएला ने अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपने विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल करके रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाया है। इन देशों ने साबित किया है कि रणनीतिक गठजोड़ और आंतरिक संसाधनों की मदद से मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। तो साफ है कि अमेरिका के बिना भी देश टिक सकते हैं अगर उनके पास आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। हाँ, यह रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं।
तो अब सवाल ये है कि अगर आपका देश कल से अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़ दे तो क्या हम टिक पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।